आज आपको जैसे कि पता है कि मैं क्रिश्चियन इन पाकिस्तान इसकी बायोग्राफी तैयार कर रहा हूं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, कहां से शुरू हुई, कैसे। इसके 4 मैंने कहा था एपिसोड होंगे, इसके 4 पार्ट्स होंगे। पहला जो है मैंने फादर आबिद हबीब के साथ जो कि कैप्चन फादर थे उनके साथ किया। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं मैंने डोमिनिकन फादर के साथ किया, अख्तर नवीद ओपी के साथ, जो कि फैसलाबाद डायसिस और मुल्तान डायसिस के बारे में उन्होंने बताया। अभी जो है मैं फ्रांसिस्कन फादर के साथ करूं, उन्होंने ये जो बात इसमें की जाएगी, सिंध में कैसे क्रिश्चियनिटी फैली, कैसे काम हुआ, मिशनरी ने कैसे किया, और कराची में कैसे क्रिश्चियनिटी थी और कैसे बलूचिस्तान में फैली। इसके बारे में जिस पर्सनालिटी जो मेरे साथ बात करने को है मैं उनका इंट्रोड्यूस उनको करवा देता हूं, उसका मुतारिफ करवा दूं उनसे कि वो जो पर्सनालिटी हैं वो पाकिस्तान में जितने भी फादर हैं, जितने बिशप्स हैं, वो सारे के सारे उसके स्टूडेंट हैं। कोई भी क्लर्जी का मेंबर या कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो उसे ना जानता हो। वो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, ज्यादा वो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में 62 ईयर से पढ़ा चुके हैं और उनका काम जो है वो मिशनरी चर्च हिस्ट्री पर वहां पर टीच करते हैं और मिशनरी वर्क पर ज्यादा वो जोर देते हैं। तो आज जिनके साथ में करने के हैं वो उसका नाम है फादर लुइस मैस्कुरिनिस OFM। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, हालांकि उनकी तबीयत सही नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि ये जो है हमारी क्रिश्चियनिटी सिंध में, बलूचिस्तान में और कराची में कैसे फैली, किस तरीके से। तो आज हम फादर लुइस से ये बात करेंगे। थैंक यू फादर जी, वेलकम विद अस। ना आप बड़े लकी है। आज 1935 से आज फ्रांसिस्कन डच प्रोविंस ने शुरू किया काम सिंध में। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज के दिन जो है ये फ्रांसिस्कन डच ने जो कि सिंध में काम किया। तो फादर जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है जब हॉलैंड से ये मिशनरी आए थे फ्रांसिस्कन, उससे पहले अगर आप चाहें ना मुकद्दस थॉमस से। अच्छा, मुकद्दस थॉमस से, ओके ठीक है। रसूल था और पहले रसूल जो इस तरफ से आए हैं, ठीक है। उस ज़माने में मशहूर था हिंदुस्तान। सो वहाँ मशरक़ी वस्ता से बेरूत, ईरान से या नॉर्दर्न एरिया से आए हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा काम करके बस वापस गए हैं, ओके। लेकिन काम जो शुरू किया है आप कह सकते हैं लेट बेस्ट काम, जो परमानेंट काम आप कह सकते हैं 1876 या कुछ ऐसी, ठीक है। 1876 से, अच्छा 1867 से इस काम फ्रांसिस्कन ने शुरू किया, कैप्शंस ने। ये कहां से? पंजाब से। लेकिन फ्रांसिस्कन जो थे हमने शुरू किया 1935 से। इसका मतलब कि डोमिनिकन जो थे वो फ्रांसिस्कन से पहले आए थे मुल्तान में, सिंध में, वो पंजाब में, हाँ जी वो। लेकिन सिंध में हम, ओके, हमारे हमसे पहले थे जेजुइट फादर थे, ठीक है। और उन्होंने काम किया स्कूल्स में, ओके। मशहूर स्कूल सेंट पैट्रिक्स और सेंट बोनावेंचर्स के कुछ ना कुछ था हैदराबाद में और क्वेटर में कुछ, ओके। तो फादर जी ये कहाँ से ये जेजुइट फादर आए थे? जेजुइट फादर स्पेन से आए थे। लेकिन स्पेन से डायरेक्टली आए या इंडिया से? उस वक्त तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, ओके। तो वहां से मुगल एम्पायर, ओके, मुगल एम्पायर, उनके साथ काम किया सब कुछ, और फिर लाहौर से पाकिस्तान में। तो आपको फ्रांसिस्कन ऑर्डर को कॉल की गई थी कि यहाँ सिंध में और बलूचिस्तान में और कराची में काम करने की? देखना, जेजुइट्स बॉम्बे के वहाँ से पूरे रास्ता था, बहुत लंबा रास्ता। तो चर्च ने थोड़ा सा डिवाइड किया, समझे। और 1935 में जेजुइट्स ने कहा भाई हम जा रहे हैं बम्बई में, अच्छा आप लोग ये संभालें। ओके, तो जेजुइट चले गए, फिर आपने टेक ओवर किया, फ्रांसिस्कन ने किया।
तो फाजी ये जब फ्रांसिस्कन आए तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ अपना मिशन शुरू किया? कराची से, हैदराबाद से? कराची से। कराची से। कराची तो से। ये सेंट पैट्रिक जो था यहाँ से काम शुरू किया। सेंट पैट्रिक कई छोटी चीज तो ये लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन लाहौर डायसिस अगर देखा जाए, मैंने जब कैप्शन फादर से बात की तो वो जो उनकी जो बताया कि 1888 से उन्होंने Okay, शुरू किया। yeah. उसके बाद जो है जेसुइट ऑलरेडी यहाँ पहले से मौजूद थे। जैसे मौजूद थे स्कूल्स में। अच्छा, ये Yeah. जो सेंट पैट्रिक सेंट पैट्रिक चर्च संभालते थे, लेकिन ज्यादातर सेंट पैट्रिक स्कूल। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिश्चियन मौजूद थे यहाँ पर सिंध में, कराची में गोइंग कम्युनिटी। गोइंग कम्युनिटी थी। ओके, ब्रिटिश आए हिंदुस्तान में और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स, इंग्लिश स्कूल शुरू किए। ओके, ना गोवा से ये आए फादर्स, क्योंकि बम्बई में काम करते थे, बम्बई से कराची, और फिर ऐसे शुरू हो गए। तो फाजी ये कराची में ऑलरेडी गोइंस या मौजूद थे, उनसे उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, जेसुइट ने बनाए नहीं भाई, गए वो इंग्लिश स्कूल्स थे। अच्छा, ये सेंट पैट्रिक जो है ये जेसुइट ने नहीं बनाया, जेसुइट ने बनाया। फिर फ्रांसिस्कन आए तो उन्होंने टेक ओवर किया। और यहाँ जो हमारा सेंट पैट्रिक कराची जो है, जो कैथेड्रल है, उसमें फ्रांसिस्कन थे। वहाँ भी शुरू किया। बम्बई से बम्बई सेकुलर प्रीस्ट भी थे। ओके। चंद चंद फ्रांसिस्कन बन गए, चंद बिशप्स बन गए। और ओके, तो उसके बाद कितने मिशनरी आए थे यहाँ पर? बहुत नहीं, 10-15। अच्छा, 10-15 मिशनरी आए यहाँ पर कराची में। लेकिन यहाँ थे डायोसिस प्रीस्ट जी, अच्छा, जो इंग्लिश बोलने वाले थे। ओके, और डायसिजन प्रीस्ट यहाँ मौजूद थे। और उस बॉम्बे डायसिस के, अच्छा, बम्बई से रन किया जाता था कराची डायसिस को। तो इसका मतलब डायसिस नहीं था, कराची मिशन। कराची मिशन, यानी कि बम्बई में जो कैथेड्रल था वहां से यहाँ हैंडल किया जाता था कराची। जेसुइट प्रीस्ट ज्यादा और चंद सेकुलर प्रीस्ट। ओके, 8-10 से ज्यादा नहीं। ओके, तो वो तमाम जो है बम्बई से आते थे यहाँ पर और काम करते थे। यहाँ से लिया। ओके, फाज जी, इसके बाद जो है सिंध में कब शुरू किया आपने? हमने शुरू किया, जैसे मैं चाहे ऑफिशियली 1935। ओके, 1935 में आपने किया। और वो सबसे पहली आपकी जो पैरिश थी हैदराबाद में? हैदराबाद में कुछ नहीं था, छोटा सा। अच्छा। लेकिन मेन चर्च थे सेंट पैट्रिक्स। सेंट पैट्रिक मेन चर्च था कराची में, और उसके बाद थोड़ा सी कम्युनिटी वहाँ पर, थोड़ी सी कोटरी को देखभाल, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन हैदराबाद में ज्यादा, हैदराबाद में ज्यादा था। फिर नवाबशाह आपने शुरू किया? नवाशाबाद में थोड़ा अच्छा, सा। ओके, नवाबशाह है, फिर इसके बाद सक्खर है, ठीक है। ये है नेक्स्ट स्टेज जो कहते हैं रेलवे स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो ये लोग जाते थे, आते, मैंने क्रिश्चियन लोग थे। Okay. और ये उनकी देखभाल करते। ओके, तो फाजी यहाँ क्रिश्चियन कैसे आए, जो कि यहाँ हैदराबाद में थोड़ी सी कम्युनिटी थी? अभी तो देखा जाए बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है वहाँ पर। पहले क्रिश्चियन जो थे ये थे, जैसे मैं बताया, गोवा से, बम्बई से, मंगलोर से। जी जी, ये चंद थे, लेकिन अच्छे काम किया। ओके, और जेसुइट्स पहले थे और सेकुलर प्रीस्ट। सेकुलर प्रीस्ट और जेसुइट थे। थोड़ी सी सेकुलर Okay. प्रीस्ट होती हैं। तो फाजी एक चीज और, जो ये जो कराची डायसिस थी, इसके बाद हैदराबाद डायसिस कब बनी? हैदराबाद ऐसे बन गया ऑफिशियली 58 में। 58 में? या ओके, ये 1958 में हैदराबाद डायसिस बनी। और ये जो यहाँ पर भी पैरिश थी, बलूचिस्तान में कैसे पहुंचे आप? बलूचिस्तान मिलिट्री स्टेशन है। मिलिट्री स्टेशन था। मिलिट्री लोग थे, मिलिट्री चैप्टनसीज थे। ओके, ठीक है, जेसुइट थे या सेकुलर प्रीस्ट, लेकिन मिलिट्री से ताल्लुक। ओके, मिलिट्री से ताल्लुक था। लेकिन अभी कोयटा में देखा जाए तो वहाँ एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा है वहाँ पर, मिशन हॉस्पिटल, इसके बाद स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं। जब हमने शुरू किया तो बहुत कम थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन इंग्लिश बोलने वाले के लिए, मिलिट्री के लिए चैपलन्स थे। ओके, तो सबसे पहला पाकिस्तानी जो फ्रांसिस्कन फादर है वो कौन सा है?
सबसे पहले फ्रांसिस्कन कह सकते हैं फादर जेवियर पेस और फादर सिल्वेस्टर डाइस। ओके, ये पहले फादर थे यहाँ पर पाकिस्तान में। ये आपसे, लेकिन उनसे पहले डायोसिन प्रीस्ट थे डायसिन प्रीस्ट, जो फ्रांसिस्कन बन गए। अच्छा, बाद में डायसिन प्रीस्ट फ्रांसिस्कन बन गए। और ठहरे यहाँ। तो यहाँ उनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती थी? वो ट्रेनिंग कहाँ करते थे एज ए प्रीस्ट? कैंडी में, बम्बई में उनकी ट्रेनिंग। अच्छा, कैंडी, बम्बई। कैंडी कहाँ पर है? श्रीलंका। श्रीलंका में। अच्छा, श्रीलंका में और बम्बई में। और चंद जेसुइट बन गए, तो मुख्तलिफ जगह की ट्रेनिंग हिंदुस्तान। ओके, तो फौजी मैंने ये भी सुना है कि आपने भी इंडिया में जाकर वो सारी ट्रेनिंग की है। देखना, जब यहाँ थे, ये इलाका रोम ने फ्रांसिस्कन्स को दिया 1935 में, ठीक है। 1935 में सेकुलर प्रीस्ट बनने के लिए आए हैं, और जैसे मैंने कहा फादर जेवियर पेस और फादर सलर, यहाँ कुछ नहीं था, तो हमने उनको हॉलैंड भेजे हैं। अच्छा, पहले वाले हॉलैंड जाते, लेकिन 1939 जंग शुरू हो गए, कोई नहीं जा सकता। अच्छा। तो उस वक्त फिर हम सेंट पैट्रिक्स में शुरू किया कुछ। ओके, तो फिर फैसला भी किया हम बनाएंगे कुछ। 1940 हमने फ्रायरी बनाई है। अच्छा, 1940 में फ्रायरी बनी है, और फिर उसके बाद आपने क्राइस्ट द किंग सेमिनरी भी फ्रांसिस्कन ने बनाई? तो बाद में। अच्छा। बट पहले वाले ये थे, और हम फ्रायरी, थियोलॉजी, फिलॉसफी, मनोविश्य, सब कुछ यहाँ है, समझे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू किया, वोकेशंस आने लगे, मैंने बताया लाइक जेवियर पेस, और ये हिंदुस्तान नहीं जा सका जी, तो सेंट पैट्रिक्स में कुछ ना कुछ किए, और फिर फैसला किया 1940 के फ्रायरी बनाएंगे। मगर इंडिया नहीं चाहता था? इंडिया ने एक ही था, लेकिन वहां जाना मुश्किल था, इसलिए सोचा कि यहाँ पर बनाई के जाए। दौरान सफर नहीं कर ओके, फिर ये क्राइस्ट द किंग सेमिनरी बनाई? नहीं, इसकी समय लेटर, ये 1940 पोशुंकला फ्रायरी। अच्छा, पंचुकला फ्रायरी, उधर से ही वो, और वहाँ से हमने शुरू किया नोविशिएट। ओके, चंद साल सेंट पैट्रिक्स चर्च में, कैथीड्रल नहीं था, चर्च में वहाँ, और फिर फ्रायरी 1940 में शुरू हो गए। और ओके, तो फाजी ने जो हमारे मिशनरी थे, उनको क्या डिफिकल्टीज थी पहले? डिफिकल्टीज लैंग्वेज। ओके, लेकिन ये डच प्रोविंस की फ्रांसिस्कन्स की बड़ी तारीफ देने हैं कि उन्होंने सीखा है उर्दू, सिंधी, अच्छा, पश्तो सीखते जाए, और उन्होंने कराची देखभाल किया, लेकिन छोड़ के शुरू किया सिंध में, बलूचिस्तान में। ये लकीली मैं भी कुछ डच फ्राइज से काफी क्लोज था, और उनसे वाकई उनकी उर्दू, और उन्होंने बहुत मेहनत की। जो फादर फरमान थे, फादर विक्टर थे, दूसरे उन्होंने काफी पहले ये क्या कहते हैं, जेवियर पेस के साथ साथ फादर जो तर्जुमा किया बाइबल के, डच वाला। ओके, तो फाजी ये जो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी बनाने का कैसे ख्याल आया? 1947 में दोबारा मुश्किल। ओके, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गए। ओके, सो बम्बई से कोई मिशनरीज नहीं आ सका, ठीक है। जी जी, पहले रुकावट हो गई 39 में, जब आलमी जंग शुरू हुई, सो बाहर से कोई नहीं आता। ओके, तो डायोसिन प्रीस्ट थे यहाँ, उन्होंने अच्छा काफ़ी मदद की भाई। ओके, और फिर सो 1940 आप कह सकते हैं फ्रायरी शुरू किया। ओके, 1940 से पहले कराची में कुछ ना कुछ किया, लेकिन ऑफिशियली 1940 में। ओके, तो फाजी ये ज़्यादा जो क्रिश्चियन जो हैं, पहले तो आप बता रहे हैं बहुत ही कम थे, जैसे कोयटा में जो थे एक मिलिट्री एक चैपल था जो, हाँ जी, लेकिन अभी जैसे बहुत सारे क्रिश्चियन ये ज़्यादा पंजाब से आए या वहाँ इंडिया से आ गए, या कैसे ये? जो यहाँ थे हमारे डायोसिन प्रीस्ट थे यहाँ, और फ्रांसिस्कन्स बनने वाले 1940 से फादर जेवियर पेस एंड फादर सिल्वेस्टर डाइस, मुख्तलिफ ऐसे लोग आए हैं, और हमने यहाँ उनका काम किया। तो ये हैदराबाद डायसिस में भी कितने पैरिशेस हैं?
14-15 ऐसे ही होगा। अच्छा, 14-15 होंगे। तो कराची के कितने पैरिशेस हैं तकरीबन? उस वक्त पे अभी 30-40 था। अच्छा, कोयटा में? नहीं, कराची के 30-40। क्वेटा में कुछ नहीं था, 1-2 चर्च था। अच्छा, अभी 1-2 है 3-4 बड़े चर्चेस है और मतलब तो अभी न्यू डायसिस भी बन गई अभी रिसेंटली? चीज में ना सिर्फ क्वेटा के बाहर सब कुछ ग्वादर तक, अच्छा, अभी मकरान तक, बलूचिस्तान और एक किस्म के नया हिस्सा है। अच्छा, कुछ फ्रांसिस्कन ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ विलेजेस भी बनाई थी सिंध में? नहीं बनाए थे, लोग फ्रांसिस्कन को देख के ना जी अर्ज किया कि हम भी चाहते हैं फ्रांसिस्कन बनना। अच्छा, फ्रांसिस्कन बने ना उस वक्त मुश्किल था तो जी हॉलैंड नहीं जा सका जंग की वजह से, तो हमने फ्रायरी शुरू किया। ओके। तो 1940 से आप कह सकते हैं फ्रायरी से हमने ट्रेनिंग शुरू किया। ओके। तो फाज जी, ये गांव जो हैं हमारे क्रिश्चियन गांव जो हैं विलेजेस, वो भी कुछ फ्रांसिस्कन ने बनाई थी? फ्रांसिस्कन ने बनाए हैं, लेकिन ये सब जगह फ्रांसिस्कन के हाथ में था 1935 ओके। से। जैसे अभी ये पाँच जो गोट है, यस, और इसके अलावा सुना था कि कुछ और भी बनाई हैं विलेजेस? जो सांगर, पाटिशगोट, हाँ जी। फिर नवाब शाह, ओके। ये सब हैदराबाद में कोठरी शुरू ऐसे। ओके, ये बनाई हुई विलेजेस, उनको जमीनें भी दी कच्चे में जैसे? ये कुछ चर्च या कुछ जमीन मिले ओके। बिशप के साथ। ये फ्रांसिस्कन बिशप के साथ काम करता है। ओके। तो फाज जी, एक चीज और कि कराची में भी कुछ टाउन्स या फ्लैग सिस्टम कुछ बनाया? बहुत बढ़िया, ये कैथलिक कॉलोनी, कैथलिक कॉलोनी बनाई। ओके। सिंसिनेटिस टाउन, सेंट लॉरेंस पैरिश जो आप कह सकते हैं, ये सब बनाए हैं 1939-40 के बाद। ओके। जेसुइट्स के साथ, जेसुइट के साथ बनाई। ये जो कैथलिक कॉलोनी नंबर 1, कैथलिक कॉलोनी नंबर 2, ये बहुत फेमस है यहाँ पर कराची में। और होली फैमिली हॉस्पिटल जहाँ जैसे वो लेटर है। ओके। तो इसके अलावा जो सेंट पैट्रिक स्कूल, ये पंजाब जो कैप्चर आए थे उनसे भी पहले की अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, ये 1861 में बना सेंट पैट्रिक, और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट भी जो है 1962 में बना, 1862 में। हाँ जी। तो ये पहले के थे, उस वक्त पंजाब में भी कैप्शंस नहीं आए थे? कौन कैप्शन है? कैप्शंस उस वक्त नहीं थे वहाँ। कैप्शंस यहाँ नहीं आए सिंध में। ओके। लेकिन पंजाब में थे। ओके। तो फाजी आप, लेकिन सेकुलर प्रीस्ट एजुकेटेड थे यहाँ, और सिस्टर्स एजुकेटेड थे, लोकल वाले या बम्बई से आए और चलाए। ओके। जो तो कैप्शंस ने पंजाब में जब आए थे वो तो 1888 में आए, लेकिन यहाँ पर जो थे वो फादर आबिद हबीब के जरिए से मुझे वो बता रहे कि पहले पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं पहले क्रिश्चियन वहाँ पर हुए सियालकोट में, लेकिन यहाँ ऑलरेडी थे जो इंडिया के जरिए से यहाँ पर आते। ओके। गोइंग कम्युनिटी बम्बई से आए हैं सब कुछ, लेकिन उस तरफ से पुराने डेट। ओके। तो फाजी, आपने जो ट्रेनिंग इंडिया में जाके की, तो आपका कैसा सफर था? हमारी ट्रेनिंग सेंट पैट्रिक स्कूल में थे। ओके। अच्छा ट्रेनिंग था। ओके। स्कूल अच्छे थे, कुछ हम लकी थे, समझे। लेकिन 1940 फ्रायरी शुरू किया ट्रेनिंग के लिए, जो फ्रांसिस्कन बनना चाहते थे, ठीक है। तो उससे गए श्रीलंका ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, सेकुलर प्रीस्ट ना। फिर हमने देखा है कि भाई जंग शुरू हुआ, कोई नहीं भेज सकते ना करेंगे, तो हमने फैसला फिर किया। फिर हम फ्रायरी में फार्म था, हम पिकनिक के लिए आते रहे, लेकिन हमने कहा हम यहाँ कुछ शुरू करेंगे। तो 1940 में हमने शुरू किया यहाँ। ओके। तो फाजी, एक चीज़ और कि आप सुना कि आपने फिर बाद में ये डायसिजन को ये डायसिस भी दे दी ये कराची? वो लेट कराची 40 में ना। सो पहले बिशप डच बिशप थे वो सिर्फ 1947 में। ओके। ठीक है, नहीं तो बॉम्बे के अंदर था। ओके। तो फाजी, अभी फ्रांसिस्कन जो हैं पूरे पाकिस्तान में कितने फ्रांसिस्कन फादर होंगे? फ्रांसिस्कन फादर्स अभी पाकिस्तान में कम से कम 60 हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा नंबर है। ज़्यादा था, लेकिन फिर हम हिंदुस्तान गए 1947 में, और ये भी बड़े कदम। और इसलिए मुझे भी, जब मैं जाना चाहता हूँ 1948 में फ्रांसिस्कन बनना चाहते हैं, पहले मेरी उम्र कम था, सिर्फ नहीं बन सकते थे,
तो 1947 में 49 में मुझे जाना था हिंदुस्तान ट्रेनिंग के लिए। 5 साल 5 साल नोवेशिएट, जॉनरेट, फ़लसफ़ा और फिर कराची। ओके। तो फाजी एक चीज़ और कि ये फ्रांसिस्कन सिस्टर्स भी यहाँ पर हैं, सेंट लॉरेंस जैसे सिस्टर्स हैं। फ्रांसिस्कन FMM पहले थे, पहले सबसे पहले Yeah. आपसे पहले। फिर ये क्राइस्ट द किंग सारी वाली सिस्टर्स अच्छा। फ्रांसिस्कन ने शुरू किया। ओके, ये फ्रांसिस्कन ने शुरू की ये साड़ी वाली जो। Yeah. अच्छा। और काफ़ी वोकेशंस थे आई थिंक। ओके। चलाया। तो इसका मतलब FMM सिस्टर जो थी फ्रांसिस्कन वो पहले से मौजूद थी। या ओके। वो उनके साथ काम करती थी जो जेसुइट फादर हैं, जेसुइट फादर ज़्यादातर डायसिजन। या ओके, लेकिन वो पहले से मौजूद थी सेंट लॉरेंसेस में। सिलॉर्ड बाद में शुरू किया। Okay. लेकिन जेसुइट्स काम करते थे अब, तो सिस्टर्स को इनवाइट। ओके। तो इसके बाद साड़ी वाली सिस्टर फ्रांसिस्कन ने शुरू की यहाँ पर। ओके। तो फाजी ये तो बहुत ही अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही एक ब्लेसिंग है खुदा उनकी कि बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी भी सिंध में भी देखा जाए, बलूचिस्तान में भी देखी जाए, कराची में भी बहुत ज़्यादा एक नुमाया फर्क है। तो फाजी आप कोई ऐसी आपके माइंड में कोई बात हो जो कि बहुत आपका एक्सपीरियंस हो फ्रांसिस्कन के हवाले से या सिंध और कराची के बारे में? फ्रांसिस्कन थिंग ये नई चीज़। फ्रांसिस मशहूर था, Okay. नाम लोगों को Okay. यू नो, लेकिन यहाँ कोई नहीं था फ्रांसिस के। देन फ्रांसिस्कन आए हैं और 1940 से ट्रेनिंग शुरू की है। 1947 ये हिंदुस्तान गए। Okay. ओके। और बंगलोर के बिशप ने दावत दिया तो शुरू किया बंगलोर में। बेंगलोर में। फिर देखा है कि बंगलोर शहर है, बड़े शहर है दूर, तो उसी वक्त बिशप ने पल्मनर साउथ इंडिया तेलुगु बोलने वाले इलाके से उनको दिया जगह नहीं 16-17 एकर्स यू नो, और घर भी काफ़ी बड़ा घर भी, और वहाँ हमने शुरू किया। फिर नोविशिएट और फ़लसफ़ा पहले हमारे प्लान था फ़लसफ़े बंगलोर में। ओके। फादर जी अभी मौजूदा अभी जो पंजाबी फादर जो अभी मौजूद फ्रांसिस्कन फादर हैं 2022 में, अभी 2022 इसमें कितने फ्रांसिस्कन पूरे होंगे, कितना नंबर होगा फ्रांसिस्कन का? अभी मैंने बताया 60 स्टूडेंट के साथ मिलाकर लाके Okay. आप कह सकते हैं 52 50। ओके ओके। तो फाजी अभी आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है कि आप एज ए फ्रांसिस्कन यहाँ पर करना चाहते हैं? हमने सबसे पहले जब देखा हमारी हिस्ट्री, मिशनरी हिस्ट्री है ना, हमने कहा भाई हमें कुछ करना है। तो यहाँ से 1947 हमने हिंदुस्तान में शुरू किया। अभी हिंदुस्तान तो प्रोविंस बन गया, फाउंडेशन बन गया। पाकिस्तान से इंडिया में शुरू किया? ये अच्छा यार, इस फ्रांसिस्कन कम्युनिटी ने इंडिया में शुरू किया। वो जो अभी फ्रांसिस्कन थे ऐसे ही वहाँ, लेकिन जैसे अभी प्रोविंस और ये कराची से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कराची से। तो फाजी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सिंध के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, कराची के बारे में कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैली। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, फादर लुइस ने बहुत ही अच्छे तरीके से उससे जितनी भी हमारी सिंध की, बलूचिस्तान की, कराची डायसिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, ये बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसे सुनेंगे, ये जरूर आप शुरू से आखिर तक सुने तो आपको बहुत मजा आएगा। ये फ्रांसिस्कन भी हिस्ट्री है और क्रिश्चियनिटी की भी, बलूचिस्तान, सिंध और कराची के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है। हमने बात नहीं की पारकरी कौम के। ओके जी जी, समझे। सो फ्रांसिस्कन्स, हमारे डच फ्रांसिस्कन्स पहले फादर लाइबेरियस और शुरू किए उनके साथ। ओके। पारकी कोली में, पारकी कोली। ओके ओके ओके। तो उस वक्त फिर हमने मातली में कुछ लिया है और मदीन कुछ नहीं था, मातली में सेंटर था वहाँ, और वहाँ सिंध में हमने काफ़ी इलाके, मातली में, बदीन में, या बदीन में। जी जी जी। तो ये फ्रांसिस्कन ने शुरू किया, नवाबशाह भी। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पारकी कोली में भी काम किया, और मैंने देखा बहुत सारे प्रीस्ट भी वहां से बने हैं। मेरा प्लान था जब आपका बनना के
पार्करी कॉम में काम करूँगा। ओके ओके ओके। सो सब तैयार था, मुझे रोम भेजा। उस वक्त सेमिनरी रोम ने हमें हुक्म दिया सेमिनरी शुरू करना। ओके। सो मुझे जाना था रोम लग रहे वंडरफुल वंडरफुल, लेकिन सब पढ़ाई लातीनी ज़ुबान में, सब इम्तहान लातीनी ज़ुबान में देना पड़ा सब कुछ, लेकिन हमने कुछ स्कूल में लातीनी ज़ुबान पढ़े तो इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे मौका मिला दूसरी ज़ुबानें सीखने। फाजी, अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे काम किए जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपने कहा कि मैं ऐसे मैंने काम करना है। मैं स्पिरिचुअलिटी मिशन स्पिरिचुअलिटी मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कुछ मिशनरी वर्क कर सकता हूँ। ओके। और ऑर्डर ने मुझे, अच्छा, आपका ज्यादा जो शौक था मिशनरी वर्क के लिए, और आप बहुत सारे स्टूडेंट को इंकरेज भी करते हैं कि मिशनरी बने और मिशनरी काम करें, काम करना, ये करना, और मान लिया। ओके। तो ऑर्डर फिर मान गया कि मिशनरी काम करना चाहिए, और आपने काफी इसको प्रमोट भी किया, और आप खुद भी मिशन के लिए मैंने देखा कि आप सिंध में जाते रहे और काफी काम करते हैं। हम बहुत पसंद किया, ये नहीं है कि कुर्बानी की, ना पसंद किया। और ओके। फाजी, अभी आपकी कौन सी ऐसी खास एज ए फ्रांसिस्कन आपका जो मिशन है जो आप कह रहे हैं कि ये मैंने करना चाहता हूं मैं? ये मैं कहता हूँ पार्करी कौमों के साथ Okay. लेकिन मैं चाहता हूँ अभी बलूचिस्तान में कुछ करना। बलूचिस्तान में कुछ करना। ओके। हम दाऊद के साथ हमने लेप्रेसी काम शुरू किया, काफ़ी लेप्रेसी काम, और दाऊद ने बहुत कुछ काम किया। ओके। फादर दाऊद जो उसने बहुत ज़्यादा काम किया, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं फादर दाऊद भी जब वो काम करते थे लेप्रेसी सेंटर में, मैंने देखा, और काफ़ी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। तो फाजी, और हमारे जो फ्रांसिस्कन हैं, अभी बहुत सारे पार्की कोली में से भी हमारे प्रीस्ट बने हैं, तो वो अपनी काफ़ी वहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी कुछ फैल रही है। यस अभी पार्करी फ्रांसिस्कन्स भी है, अभी डायोसिन प्रीस्ट भी बन गए हैं। तो ये सारी फ्रांसिस्कन की वजह से ये हुआ है कि फादर लिबेरियस से आता। जी उन्होंने कोशिश की कि ये किया जाए, ताकि हमने देखा है भाई उन्होंने काम करना है। ओके। अपने लोगों के साथ है। तो भी पार्करी कोली कितने तकरीबन एज ए क्रिश्चियन है? वो 10-20 हज़ार 10-20 हज़ार जो कि यहाँ पर हैं बदीन में, मातली में हैदराबाद, कोटरी। ओके। तो तकरीबन 20-30 हज़ार हैं जो कि फ्रांसिस्कन ने काफ़ी इसमें काम किया। थैंक यू सो मच फादर जी, बहुत आपने अच्छे तरीके से एक न्यू चीज जो मिली कि पार्की कोली जो मिशन था कि आपने शुरू किया, आप इसके फाउंडर शुरू किया फादर लिबेरियस ने। ओके। लेकिन आपने उसमें स्ट्रगल की कैसे मिशन काम किया जाए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लिया, और आप खुद भी बड़े स्ट्रगल के साथ ये करते रहे। माय डियर फ्रेंड, माय व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बात है, फादर ने बहुत अच्छे तरीके से कोली और जो ये कच्ची कोली जो है उनमें भी काम किया, और वो उनके बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि इतने नहीं, लेकिन फादर मोगल था मेरे स्टूडेंट। ओके। और वो हमने उस लाइन में। ओके। फादर मोगल मैंने खिप्रो शुरू किया। ओके। और खिप्रो भी एक बहुत बड़ा एक सेंटर है, स्कूल भी बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा खिप्रो, वहाँ डिस्पेंसरी भी है और स्कूल भी है, सब कुछ वहाँ बनाया है। मैं भी एक दफा गया था वहाँ पर खिप्रो में, बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी जो कि हमारे क्रिश्चियनिटी के हवाले से। फादर ने ये हमारा तीसरा एपिसोड है, तीसरा पार्ट है जो कि हमें ये मिलेगा। जो नेक्स्ट आएगा वो चर्च ऑफ पाकिस्तान या प्रोटेस्टेंट के बारे में बिशप फ्रेडरिक जॉन के साथ ये होगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और वो भी इसके बारे में करेंगे। तो अभी फादर लुइस ने जो हमें बताया ये बहुत ही अच्छे तरीके से। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जरूर शेयर करें, और आगे जितना भी आप करते हो हमारे जरूर इसको जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक को ये पता चल सके कि हमारे क्रिश्चियनिटी कैसे यहाँ पर पहुंची। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फादर जी।